वर्ण विक्षेपण रहित विचलन अथवा प्रिज्मों के अवर्णक संयोग पर विचार करेंगे। डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन और क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों की क्रिया होती है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों से बने यदि प्रिज्म को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इन दोनों में से एक क्रिया निरस्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वो जो दोनों प्रिज्म होना चाहिए एक दूसरे के विपरीत, अर्थात दोनों प्रिज्मों का अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। हम लोग फिगर के द्वारा दें। ये प्रिज्म क्राउन कांच का बना हुआ लेते हैं। एक प्रकार का कांच होता है जिसके अपवर्तक कोण अर्थात प्रिज्म कोण ए लेते हैं, और एक फ्लिंट कांच का लेते हैं बना हुआ प्रिज्म फ्लिंट, और इसके अपवर्तक कोण अर्थात प्रिज्म कोण को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। ये अलग अपवर्तनांक का प्रिज्म है और ये अलग अपवर्तनांक का प्रिज्म है। दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है, दोनों अलग अलग कांच से बना हुआ है। इसका नाम क्राउन और इसका नाम फ्लिंट है। अब व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं। व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। अब क्या है कि यहां पर से रिफ्लेक्शन की घटना होगी। और इसमें हम लोग मेनली तीन ही कलर्स को दिखाएंगे। रेड जिसका सबसे कम डिविएशन होता है, मीन कलर जिसको हम लोग येलो बोलते हैं, और जिसका सबसे अधिक डिविएशन होता है उसको हम लोग वायलेट कलर भी। फिर यहां पे रिफ्लेक्शन की घटना होगी और इस प्रकार से और यहां पर से मिल कर करके एक साथ बाहर निकलेगी। ये रेड, ये येलो और ये वायलेट, और सिंगल लाइट व्हाइट लाइट यहां पर से पास कर रही थी, और जब इमरजेंट हो रही है तो व्हाइट लाइट ही इमरजेंट हो रही है। इस प्रकार से इसमें वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन की घटना नहीं हुई है, सिर्फ डिविएशन की घटना हुई है। अब डिविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाते हैं इसी के डायरेक्शन में, और आगे जाकर के ये दोनों एक दूसरे को काटेगी। वहां पर एंगल ऑफ डिविएशन हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे कि मान लिया कि क्राउन कांच के लिए प्रिज्म कोण ए तथा फ्लिंट कांच के लिए प्रिज्म कोण ए डैश है। क्राउन कांच के लिए लाल रंग, पीले रंग एवं बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू बाई तथा म्यू भी है, एवं फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए लाल रंग, पीले रंग एवं बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर डैश, म्यू बाई डैश तथा म्यू भी डैश है। एवं क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए लाल रंग, पीले रंग एवं बैगनी रंग के लिए विचलन कोण एंगल ऑफ डिविएशन क्रमशः डेल्टा आर, डेल्टा बाई भी है। एवं फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए लाल रंग, पीले रंग एवं बैगनी रंग
के लिए विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर डैश, डेल्टा बाई डैश एवं डेल्टा भी डैश है। इस प्रकार से लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे। और चूंकि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है तो पहले हम इस दोनों के लिए कुल वर्ण विक्षेपण कोण निकालेंगे। क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। हम लोग पिछले पॉइंट में ये पढ़े थे कि बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब क्राउन प्रिज्म के लिए है तो क्राउन के लिए डेल्टा भी बैगनी रंग का और डेल्टा आर जो है वह लाल रंग का विचलन कोण है और इन दोनों का अंतर लिख दिए। अब इससे आगे बढ़ करके हम लोग फॉर्मूला निकाले थे और करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसमें डेल्टा भी का मान रखने पर, इसमें डेल्टा आर का मान रखने पर, कैलकुलेशन करने पर हम लोग को कोणीय वर्ण विक्षेपण म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आता है। इसी प्रकार से अब हम लोग फ्लिंट कांच के प्रिज्म द्वारा कोणीय विक्षेपण निकालेंगे। फ्लिंट कांच के प्रिज्म द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा डैश इसको मानते हैं इक्वल टू डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। और करके लिखेंगे थीटा डैश इक्वल टू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण दोनों को ऐड करेंगे। कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण इक्वल टू थीटा प्लस थीटा डैश। हम लोग थीटा और थीटा डैश का वैल्यू रखते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए और प्लस थीटा डैश का वैल्यू यहां से रखते हैं म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। सिंस वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण शून्य होगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि वर्ण विक्षेपण रहित है इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां पर हम लोग क्या है कि कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण के स्थान पे हम लोग जीरो रखेंगे और करके लिखते हैं यहां पे हम लोग जीरो रखते हैं। जीरो इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश। अब हम लोग इसे बराबर की साइड लेकर आ जाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में होगा। हम लोग पहले लिख देते हैं म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। देयरफॉर ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। इसमें निगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि क्राउन प्रिज्म तथा फ्लिंट प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। निगेटिव चिन्ह का इसमें यही अर्थ है। और ये जो पूरा समीकरण है, ये पूरा समीकरण वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त कहलाता है। इसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का शर्त कहते हैं। इसे यही वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का ये शर्त हो गया। अगर एग्जाम में पूछे
कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का क्या शर्त है, तो a डैश इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए होगा। और निगेटिव साइन का अर्थ है कि a तथा a डैश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, तो ये वर्ण विक्षेपण रहित। अब चूंकि इसमें विचलन की घटना होती है तो दोनों प्रिज्म के अलग अलग विचलन और फिर दोनों विचलन को हम लोग जोड़ते हैं। तो यदि क्राउन प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा सी तथा फ्लिंट का डेल्टा एफ हो तो कुल विचलन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ। अब आप जानते हैं डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां पर हम लोग चूंकि इसमें माध्य विचलन, माध्य रंग पीला रंग हम लोग लिए हैं, तो इसमें म्यू बाई हम लोग लगाएंगे। तो और करके लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू क्राउन प्रिज्म के लिए म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए प्लस फ्लिंट प्रिज्म के लिए म्यू बाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। म्यू बाई जो है पीले रंग का वर्तनांक है क्राउन प्रिज्म के लिए, और फ्लिंट प्रिज्म के लिए पीले रंग का वर्तनांक म्यू बाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए डैश का वैल्यू यहां पर से रखेंगे। ए डैश का वैल्यू रखते हैं तो और करके लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू बाई डैश माइनस 1 और ए डैश के स्थान पे हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए प्लस को हम लोग माइनस लिख देते हैं म्यू बाई डैश माइनस 1 और ये म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि म्यू बाई माइनस 1 बटे म्यू बाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू बाई माइनस 1 बटे म्यू बाई माइनस 1 कट जाएगा तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मल्टीप्लाई म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए को इससे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि म्यू बाई माइनस 1 यहां पर भी म्यू बाई माइनस 1 है, उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिखते हैं। तो और करके लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 को कॉमन ले लिए, इंटू ए को भी कॉमन ले लेते हैं, यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर अब बटे म्यू बाई माइनस 1 लिख देते हैं, म्यू बाई माइनस 1। फिर म्यू बाई डैश माइनस 1, म्यू बाई डैश माइनस 1 अब बटे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश हम लोग लिख दिए। ये तो कॉमन ही ले लिए थे दोनों को, तो ये म्यू भी माइनस म्यू आर के साथ रखे म्यू बाई माइनस 1 और म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश के साथ हम लोग म्यू बाई डैश माइनस, मतलब डैश डैश को एक स्थान पे रखे और बिन डैश को हम लोग अलग स्थान पे रखे। अब आप जानते हैं पूर्णी ये वर्ण विक्षेपण क्षमता में तुम लोग को बताए थे कि ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है
म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू बाई माइनस 1 बताए थे कि कोणीय वर्ग विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को हम लोग वर्ग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इसके स्थान पे ओमेगा और इसके स्थान पे हम लोग 1 बटे ओमेगा रखेंगे क्योंकि ये उल्टा हुआ है। मीन्स ओमेगा डैश इक्वल टू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और म्यू बाई डैश माइनस 1 ये है, बट ये यहां पे ऊपर नीचे तो ये भी उलट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस इसके स्थान पे ओमेगा और इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे ओमेगा डैश। अतः डेल्टा इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश। ये आपका फाइनल